कुछ टाइम पहले एक सुंदर सा राज्य था जिसका नाम था एंडलेशिया। वहाँ पर राज करती थी एक रानी जिसका नाम था क्वीन नारिसा, और रानी का एक सौतेला बेटा था। और जैसे ही उसकी शादी होती वो राज्य उससे सौंप दिया जाता। इसलिए रानी का एक ही मकसद था, उसे अपने सच्चे प्यार से दूर रखना। और यह है जिज़ेल। उसे तलाश है अपने सच्चे प्यार की। वो एक स्टैचू बना रही होती है और वो स्टैचू होता है उसके प्रिंस चार्मिंग का। उसके दोस्त होते हैं आसपास के सारे जानवर। वो उन्हीं के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ गाना गाती थी। और दूसरी तरफ राजकुमार नथानियल के साथ होता है। और तभी राजकुमार को गाने की आवाज आती है। ये गाना जिज़ेल गा रही होती है। वो जिज़ेल को ढूंढने जाता है। नथानियल को रानी काफी पसंद होती है, इसलिए उसका फर्ज बनता था कि राजकुमार अपने प्यार से ना मिल पाए। वो जिज़ेल के पास एक बड़ा सा राक्षस भेज देता है। वो कैसे न कैसे बच के भाग निकलती है। और तभी राजकुमार जिज़ेल के पास आता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि राजकुमार उसे पकड़ लेता है। और बस ऐसे एक राजकुमार को अपनी राजकुमारी मिल जाती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये शादी करेंगे। पर रानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसके बाद शादी का दिन आता है। जिज़ेल काफी खुश होती है, इसलिए शादी वाले दिन वो जिज़ेल को रोक लेती है। वो उसे कुएं के पास ले जाती है। जिज़ेल को बताया जाता है कि यहाँ पर उसकी कोई भी कामना पूरी हो जाएगी। और जिज़ेल उसकी बातों में आ जाती है। उसे तो पता भी नहीं होता ये बूढ़ी औरत दरअसल रानी है। और रानी उसे कुएं में पुश कर देती है। और ये सब जिज़ेल की गिलहरी देख रही होती है। जिज़ेल को ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, और वो जगह है हमारी धरती। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसी दुनिया है। वो अब इंसान बन चुकी होती है। वो जैसे अपने आसपास सब देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग होते हैं, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो राजकुमार को ढूंढने की काफी कोशिश करती है पर उसे कोई नहीं मिलता। उसे एक बूढ़ा सा इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में सब लोग काफी रूड हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे अच्छे से बात करें। पर वो बूढ़ा इंसान उसका तियारा लेके भाग जाता है। जिज़ेल को काफी बुरा लगता है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है। और यह है रॉबर्ट। पेशे से ये एक वकील है और ये रॉबर्ट की बेटी मॉर्गन है। वो तोहफे में उसे किताब देता है और साथ ही उसको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से शादी करने वाला है। ये सुनकर मॉर्गन को काफी बुरा लगता है। और दूसरी तरफ जिज़ेल को ऐसा लगता है जैसे कि उसके सामने सचमुच का महल है। वो जैसे तैसे ऊपर चली जाती है और ऐसा करते हुए उसे मॉर्गन देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि जिज़ेल सचमुच की प्रिंसेस है, इसलिए वो बहुत तेजी से उसके पास जाती है। रॉबर्ट भी उसके पीछे आता है और तभी जिज़ेल नीचे गिर जाती है। रॉबर्ट उसे पूछता है कि ये सब क्या है, और उसके पास एक ही जवाब होता है कि उसे प्रिंस को ढूंढना है और ये शहर काफी अजीब है। इसलिए रॉबर्ट उसे अपने घर ले जाता है। जिज़ेल काफी थक गई होती है, इसलिए वो वहीं सो जाती है। और दूसरी तरफ राजकुमार और जिज़ेल की गिलहरी जिज़ेल को ढूंढने आ जाते हैं। वो सबके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो सब एंडलेशिया के लोग हो। और जिज़ेल सोकर उठ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास काफी गंदगी है, इसलिए वो काफी सारे जानवरों को बुला लेती है और सब लोग मिलकर सफाई शुरू करते हैं। और गाना गाते गाते सारी सफाई खत्म हो जाती है। और क्योंकि सुबह सुबह गाने की आवाज आ रही होती है, इसलिए मॉर्गन देखने आती है और वो देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने पापा को बताने चाहती है कि जिज़ेल एक राजकुमारी है। रॉबर्ट जैसे ही बाहर आता है वो देखता है वहाँ पर काफी सारे जानवर है। वो जल्दी से सबको बाहर की ओर भेजता है। वो वॉशरूम में जाता है तो जिज़ेल नहा चुकी होती है। जिज़ेल काफी खुश होती है। उसे पूछती है यहाँ पर पानी कहाँ से आता है, ये बहुत कमाल की जगह है। और तभी नैन्सी वहाँ आती है और कुछ ऐसा होता है कि नैन्सी को गलतफहमी हो जाती है। जिज़ेल भी उससे बात करने आती है और नैन्सी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। रॉबर्ट काफी गुस्से में होता है। वो देखता है जिज़ेल के पास नए कपड़े हैं और जैसे उसे रियलाइज होता है कि कपड़े उसके कर्टन से बनाए गए हैं, उसे काफी अजीब लगता है। और जिज़ेल की बातें उसे समझ नहीं आती। उसको तो बस अपने राजकुमार से मिलना होता है। ये सब रानी नरीसा देख रही होती है। वो नथानियल से कहती है कि अगर वो जाकर राजकुमार और जिज़ेल का मिलना रोक सकता है, और क्योंकि उसे रानी काफी पसंद होती है इसलिए वो बिना सोचे समझे कूद जाता है। और वहाँ उसकी मुलाकात राजकुमार से होती है। वो राजकुमार से कहता है कि जिज़ेल को ढूंढने में वो उसकी हेल्प करेगा। जिज़ेल रॉबर्ट के साथ होती है। रॉबर्ट अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हें इसे घर भेजना होगा, इससे इसका एड्रेस पता करो। वहीं रानी नथानियल को एप्पल्स देती है और ये जहर से भरे एप्पल्स उसे जिज़ेल को देने होते हैं। गिलहरी राजकुमार को बताने की कोशिश करती है कि नथानियल के पास जहरीले एप्पल्स है, और राजकुमार को कुछ समझ नहीं आता। रॉबर्ट की असिस्टेंट उसे कहती है कि जिज़ेल बहुत अजीब है। उसके पास ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही कुछ और एंडलेशिया मैप पर कहीं नहीं मिल रहा। जिज़ेल उस कपल को देख
देखती है जिसका डिवोर्स होने वाला होता है। ये जानकर उसे काफी अफसोस होता है कि इस दुनिया में लोग अलग भी हो जाते हैं। रॉबर्ट को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो जिसेल को पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जाना होगा, और जिसेल खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। पर रॉबर्ट को उसके लिए काफी बुरा लगता है। वो देखता है कि जिसेल ने सारे पैसे एक बूढ़ी महिला को दे दिए। रॉबर्ट जिसेल को अपने साथ ले जाता है। उसे राजकुमार के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि वो राजकुमार से एक दिन पहले मिली थी। ये सुनकर रॉबर्ट को काफी अजीब लगता है। वो उसे कहता है कि हमारी दुनिया में शादी से पहले लोग डेट पर जाते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और तभी नथानियल जिसेल को एप्पल देता है। जिसेल भी खुशी खुशी उसे ले लेती है और बातें करते करते वो एप्पल जिसेल के हाथ से निकल जाता है। इसके बाद जिसेल गाना शुरू कर देती है और साथ ही वो रॉबर्ट की तरफ से नैन्सी के लिए तोहफा भिजवाती है। नैन्सी को वो काफी पसंद आता है और साथ ही वो उसे आने वाले बॉल में डांस के लिए पूछता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक होटल में होते हैं और ये पहली बार टीवी देखते हैं। एक सीन चल रहा होता है जिसे देखकर नथानियल को रियलाइज होता है कि कैसे रानी उसे यूज करती है और उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। और तभी वहाँ जिसेल की गिलहरी आती है। वो फिर से राजकुमार को बताने की कोशिश करती है पर नथानियल उसे पकड़ लेता है और इसके बाद नथानियल वहाँ से बाहर जाता है और उसके जाते ही गिलहरी खुद को आजाद कर लेती है। जिसेल और रॉबर्ट लंच कर रहे होते हैं और तभी जिसेल उसे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और रॉबर्ट उसे बताता है कि वो काफी पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिसेल को काफी अफसोस होता है और तभी वहाँ नथानियल आता है और वो जिसेल को एप्पल जूस देता है और तभी जिसेल की गिलहरी उसे बचा लेती है। नथानियल को काफी गुस्सा आता है और गिलहरी बचने के लिए पिज्जा के अंदर छुप जाती है। नथानियल जल्दी से पिज्जा उठाता है और उसे फेंक देता है। जिसेल को काफी दुख होता है और जैसे तैसे वो गिलहरी बच जाती है। वही राजकुमार टीवी देख रहा होता है और तभी उसे न्यूज दिखाई देती है और ये देखकर राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ जिसेल। इसके बाद जिसेल मॉर्गन को कहानी सुनाती है और उसे सुला देती है और इसी बीच रॉबर्ट और जिसेल को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। सुबह हो जाती है और जिसेल अपने लिए नई ड्रेस बनाती है। ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ राजकुमार आता है। जिसेल उसे देखकर काफी खुश होती है। राजकुमार जिसेल के लिए गाना गाने लगता है और जिसेल नहीं गाती। उसे रॉबर्ट की बात याद आती है कि हमारी दुनिया में शादी करने से पहले लोग डेट पर जाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। इसलिए वो राजकुमार से कहती है कि तुमसे शादी करने से पहले मुझे डेट पर जाना है और रॉबर्ट को अलविदा कहकर ये दोनों डेट पर चले जाते हैं। जिसेल और राजकुमार शहर में घूम रहे होते हैं। जिसेल काफी मायूस होती है, उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए वो राजकुमार से पूछती है कि अगर वो उसके साथ डांस पर चलना चाहे। वो उसे कहता है कि डांस खत्म होते ही उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। वही रानी को ये मंजूर नहीं होता कि जिसेल और राजकुमार एक हो जाए, इसलिए वो धरती पर आ जाती है। वही जिसेल बॉल में पहुंच जाती है। वो काफी अलग और काफी सुंदर लग रही होती है। रॉबर्ट उसे देखता रह जाता है। ये सब आपस में मिलते हैं और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सबको डांस करना होगा, पर अपने पार्टनर के साथ नहीं पर किसी और के साथ। इसलिए नैन्सी और राजकुमार डांस करते हैं और रॉबर्ट और जिसेल एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और ये बात काफी साफ होती है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इसके बाद डांस खत्म होता है और राजकुमार को जिसेल को लेकर वहाँ से जाना होता है। जिसेल काफी दुखी होती है। उसे रॉबर्ट और नैन्सी को साथ में देखकर काफी तकलीफ होती है। पर नैन्सी को पता होता है कि रॉबर्ट उसे पसंद नहीं करता, वो तो जिसेल को चाहता है। और तभी वहाँ रानी आती है। वो जिसेल को सेब देती है। उसे कहती है कि अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम रॉबर्ट के बारे में सब भूल जाओगी और अपनी दुनिया में जाकर एक नई शुरुआत कर पाओगी। और जिसेल उसे खा लेती है। उसे खाते ही जिसेल जमीन पर गिर जाती है और रानी उसे वहाँ से लेकर जा ही रही होती है कि तभी राजकुमार उन्हें रोक लेता है और तभी नथानियल वहाँ आता है। वो सबको बताता है कि सब रानी का ही काम है। ये सुनकर राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी रॉबर्ट को रियलाइज होता है कि जिसेल तभी उठेगी अगर उसे कोई ऐसा इंसान किस करे जो उसे सच्चा प्यार करता हो। ये सुनकर राजकुमार उसे किस करता है पर जिसेल उठती ही नहीं। और तभी नैन्सी और राजकुमार दोनों रॉबर्ट से कहते हैं कि इसे तुम्हें किस करना चाहिए, क्योंकि अब तक सबको पता होता है कि वो रॉबर्ट ही था जो उससे काफी प्यार करता था। और जैसे ही रॉबर्ट उसे किस करता है जिसेल को होश आ जाता है। पर ये देखकर रानी को काफी गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाती है और वो रॉबर्ट को अपने साथ ले जाती है। जिसेल उसके पीछे आती है और रानी बहुत तेजी से ऊपर पहुंच जाती है और तभी जिसेल का साथ देने उसकी गिलहरी आ जाती है। वो उसे बताती है कि रानी गिरने वाली है और ऐसा ही होता है। रानी नीचे गिर जाती है और जिसेल रॉबर्ट को बचा लेती है। वही राजकुमार नैन्सी के पास आता है और इन दोनों को रियलाइज होता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को
काफी पसंद करते हैं। इसके बाद ये दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद जिसेल और रॉबर्ट साथ होते हैं। नथानियल और गिलहरी अपनी अपनी दुनिया में लेखक बन जाते हैं और बस इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी एन्चांटेड मूवी की सेकंड पार्ट है। काफी समय पहले एक सुंदर सी जादुई जगह थी जिसका नाम था एंडेलेशिया। हर तरफ जादू ही जादू था और वहाँ पर जन्म हुआ एक छोटी सी बच्ची का जिसका नाम था जिसेल। उसके माँ बाप नहीं थे इसलिए उसे जानवरों ने पाला। वो बड़ी हुई तो वो काफी सुंदर और काफी समझदार हो गई और उसे चाहत थी सच्चे प्यार की और उसे वो प्यार मिला प्रिंस एडवर्ड में। पर प्रिंस एडवर्ड की माँ बहुत बुरी थी इसलिए उन्होंने जिसेल को एंडेलेशिया से धरती पर भेज दिया और जिसेल आ गई न्यूयॉर्क। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई रॉबर्ट से। रॉबर्ट की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था मॉर्गन। रॉबर्ट और जिसेल को प्यार हो गया और उसके बाद ये सब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी पिप नाम की गिलहरी अपने बच्चों को सुना रही थी। उसे बताता है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इस कहानी का अगला हिस्सा भी है और कहानी के उस हिस्से का नाम है डिसएन्चांटेड। जिसेल और रॉबर्ट की बेटी हो गई, उसका नाम था सोफिया। पर धीरे धीरे सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और रहने की जगह काफी कम होने लगी। मॉर्गन एक टीनेजर थी इसलिए जिसेल उसे अच्छे से समझ नहीं पाती थी। उसे जिंदगी काफी आम सी लगने लगी। उसे लगने लगा क्या यही उसका हैप्पीली एवर आफ्टर है। पर एक दिन उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। एक जगह होती है जिसका नाम होता है मुनरोविल और इस फैमिली को वैसे भी एक नई जगह चाहिए थी इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जाते जाते जिसेल अपने सारे दोस्तों को बाय बाय करती है। मॉर्गन यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहती थी इसलिए उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है। जिसेल उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनरोविल एक बहुत ही सुंदर जगह थी। जिसेल का ये मानना था कि अगर एंडेलेशिया के करीब कोई भी जगह है तो वो है मुनरोविल। और ये सब पहुंच जाते हैं अपने नए घर। ये अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और जिसेल को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मॉर्गन काफी ज्यादा नाराज होती है और जिसेल उसे समझाती है। पर जैसे कि जिसेल की आदत होती है वो उसे गाना गा के समझाती है कि कैसे ये जगह बहुत सुंदर है और हमारी फैमिली इसमें खुशी खुशी रहेगी। इसके बाद मॉर्गन को उसका रूम दिखाया जाता है। जब मॉर्गन छोटी थी तो जिसेल उसे कहानी सुनाया करती थी। वो उसे बताती थी कि एंडेलेशिया में मेमोरी ट्री होता है, उसमें आपकी सभी यादें होती हैं। और वैसा ही एक पोस्टर जिसेल ने मॉर्गन के लिए बनाया होता है। मॉर्गन ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि अचानक से वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और मॉर्गन के सारे कपड़े जल जाते हैं। मॉर्गन को काफी गुस्सा आता है और अचानक से उनसे मालवीना मिलने आती है और उसके साथ रूबी और रोजलीन होती है। जिसेल को बताया जाता है कि मालवीना इस शहर की सबसे फेमस इंसान है। इसके बाद रात हो जाती है और क्योंकि मॉर्गन का रूम खराब हो चुका होता है इसलिए उसे इन दोनों के साथ रहना पड़ता है और दिन की शुरुआत काफी ज्यादा बुरी होती है। गैस ऑन नहीं होता और मॉर्गन के आखिरी कपड़े वो भी खराब हो जाते हैं कि तभी अचानक से बाहर एक आवाज होती है। एडवर्ड और नैन्सी जिसेल से मिलने आए होते हैं। उसे बताया जाता है कि एंडेलेशिया से यहाँ तक उन्होंने नया रास्ता बना लिया है और नैन्सी और एडवर्ड सोफिया के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और वो तोहफा होता है ये जादुई छड़ी। ये दोनों गाकर उसे समझाते हैं कि वो जो भी तोहफा मांगे वो इसे सच हो सकता है और अगर इसे कोई यूज कर सकता है तो वो है सच्चा एंडेलेशियन। और साथ ही उसे बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो वो स्क्रॉल को यूज कर सकते हैं। इसी बीच जिसेल नैन्सी को बताती है कि उसे सब कुछ काफी अजीब लगने लगा है। उसे एंडेलेशिया की बहुत ज्यादा याद आती है। रॉबर्ट जिसेल से कहता है कि अगर उसे कुछ पसंद नहीं है तो उसे चेंज कर दो। जिसेल मॉर्गन को छोड़ने स्कूल जाती है। मॉर्गन को जिसेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात मालवीना से होती है। उन्हें बताया जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है और अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं और साथ ही ये मालवीना का बेटा टाइसन है। मॉर्गन जब स्कूल से वापस आती है वो काफी सैड होती है। वो देख रही होती है कि अगर उसके पास कोई कपड़े बचे हो और उसे सब कुछ बहुत खराब लग रहा होता है। वो बताती है कि उसे तो यहाँ आना भी नहीं था। वो बताती है उसे न्यूयॉर्क में ही रहना चाहिए था। इसके बाद जिसेल सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करती है। वो मॉर्गन के स्कूल के बाहर एक स्टॉल लगा देती है। ये देखकर मॉर्गन को काफी गुस्सा आता है। जिसेल कहती है मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे आसानी से दोस्त बन जाए। इस बीच मालवीना वहाँ आती है और वो जिसेल का स्टॉल हटवा देती है। काफी रात हो जाती है और मॉर्गन का कोई अता पता नहीं होता। जिसेल कहती है उसे ऐसा लगने लगा है जैसे मॉर्गन उससे बहुत दूर जा रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि कब उसे क्या चाहिए। रॉबर्ट उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बड़ी हो रही है। और तभी अचानक से मॉर्गन आती है। वो बताती है कि वो अकेले न्यूयॉर्क चले गई थी। उसके पापा उस पर काफी गुस्सा होते हैं और वो जिसेल से काफी बदतमीजी से बात करती है।
है। उसके पापा कहते हैं कि अपनी मॉम से ऐसे बात मत करो। मॉर्गन कहती है कि वो मेरी मॉम नहीं है, वो मेरी स्टेप मदर है। ये सुनकर जिसेल को काफी बुरा लगता है। वो बाहर जाकर गाना गाने लगती है कि कैसे परियों की जिंदगी काफी अच्छी होती है। और तभी अचानक से कुएं से उसकी गिलहरी उसके पास आती है। ये वही गिलहरी है जो हमें कहानी के शुरू में दिखाई दी थी। तभी जिसेल को ध्यान आता है कि उसके पास एक जादुई छड़ी है। वो अंदर जाती है और उसे लेकर बाहर वापस आती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी एकदम परियों की कहानी के जैसे हो जाए, पर कुछ भी नहीं होता। वो उदास होकर वापस अंदर की ओर जाती है। छड़ी को वापस बॉक्स में रख दिया जाता है और उसके जाते ही छड़ी चमकने लगती है और जैसा कि उसकी इच्छा होती है हूबहू वैसा ही होता है। उस कुएं से जादू बाहर आने लगता है और जब सुबह हो जाती है जिसेल देखती है कि चिड़िया उससे बात कर रही है। वो जब नीचे आती है उसे रियलाइज होता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मॉर्गन और रॉबर्ट दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे परियों की कहानी में लोग होते हैं। उसके बागीचे में परियां होती है। उसका घर काफी सुंदर लग रहा होता है और सारा शहर और सारे लोग एकदम वैसे हो जाते हैं जैसा उसने मांगा होता है। और तभी उस शहर की रानी आती है और ये रानी होती है मेलवीना। वो सबसे कहती है कि मैं इस शहर के लिए काफी कुछ करती हूँ, इसलिए मैंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और तभी उसकी नजर छड़ी पर जाती है। वो उससे लेने ही आ रही होती है और अचानक से कुछ बहुत अजीब होता है। घंटाघर से आवाज आती है और एक अजीब सा जादू होता है। जिसेल बहुत ज्यादा रूड हो जाती है पर अचानक से वो नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद जिसेल मॉर्गन को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाती है। वही मेलवीना अपने जादुई मिरर से पूछती है इस शहर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और सामने तस्वीर आती है जिसेल की। ये देखकर मेलवीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है उसकी जादुई छड़ी मुझे चाहिए। वही मॉर्गन एक ड्रेस ट्राई करती है, वो काफी अच्छी लग रही होती है। इसके बाद जिसेल को अपने लिए शॉपिंग करनी होती है कि तभी घंटा घर में फिर से आवाज आती है और जिसेल फिर से रूड और बहुत ज्यादा बुरी बन जाती है। वो शॉपिंग करके घर आती है और वो मॉर्गन की ड्रेस को खराब कर देती है। गिलहरी को भी समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वही रूबी और रोजलिन उस जादुई छड़ी को चोरी कर लेते हैं और साथ ही एक सबूत को पीछे छोड़ देते हैं। वही जिसेल को समझ नहीं आता कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वो शीशे में खुद को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी सच में परियों की कहानी की तरह हो रही है और परियों की कहानी में जो स्टेप मदर होती है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे बुरी बनती जा रही है। वो मॉर्गन का कमरा देखने जाती है। उसका रूम बहुत ही ज्यादा पुराना और बुरा होता है। अचानक से उसकी गिलहरी को कुछ होने लगता है। उसकी गिलहरी एक बड़ी सी बिल्ली बन जाती है। स्टेप मदर के पास गिलहरी नहीं होती, एक बहुत ही ज्यादा शैतान सी बिल्ली होती है। जिसेल को याद आता है कि नैन्सी और एडवर्ड ने उसे स्क्रॉल दिया था। वो स्क्रॉल उसे बताता है कि ये जादू रात के 12 बजे तक चलेगा। अगर उससे पहले एक नई विश मांग ली गई तो सब कुछ चेंज हो सकता है, और अगर वो विश मांगने में नाकाम रही तो सब कुछ परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद जिसेल को रियलाइज होता है कि उसकी छड़ी गायब हो गई है। जिसेल बुरी बनती जा रही थी और उससे ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता। इसके बाद जिसेल मॉर्गन को ढूंढने जाती है। मॉर्गन शहर में होती है। वो सामान ले रही होती है और साथ ही गाना गा रही होती है कि कैसे उसे जिंदगी में और भी चीजें चाहिए। और तभी वहाँ टायसन आता है। टायसन उससे बातें करने लगता है और उन दोनों को जिसेल देख रही होती है। वो उससे पूछता है कि अगर वो उसके साथ फेस्टिवल में आना चाहे, और मॉर्गन हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मेलवीना को छड़ी मिल जाती है पर वो उसका यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसे तो ऐसा इंसान यूज कर सकता था जो एंडेलेशिया से था। वो अपने मिरर से पूछने लगती है कि आखिर मैं इसे यूज क्यों नहीं कर पा रही। उसके सवाल पूछते ही वो स्क्रॉल उसके सामने आ जाता है और वो उसे सब बता देता है। वहीं जिसेल मॉर्गन के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम फेस्टिवल में नहीं जा सकती, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, और वो उसे लॉक कर देती है। पर मॉर्गन को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। पर उसे पता नहीं होता कि जिसेल नीचे उसका इंतजार कर रही है। वो अच्छी बन रही होती है और कभी वो बुरी बन रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मॉर्गन उसे कहती है कि आप मुझे डरा रही हैं। जिसेल उसे कुएं में पुश कर देती है। वो उसे एंडेलेशिया भेज देती है ताकि वो वहाँ से हेल्प लेकर वापस आए। और मॉर्गन के जाते ही जिसेल पूरे तरीके से बहुत बुरी बन जाती है। उसकी गिलहरी का भी यही हाल होता है। इसके बाद जिसेल को पता चलता है कि उसकी जादुई छड़ी किसके पास है और उसके पास कुछ और करने को होता नहीं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस शहर की क्वीन बनेगी। इसलिए वो सीधा मेलवीना के पास जाती है और वो उसे चुनौती देती है। वो उसे कहती है कि रानी बनने का हक सिर्फ मेरा है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि रात में जो फेस्टिवल होगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर असली में रानी बनने के काबिल कौन है। वही मॉर्गन की
आंखें खुलती है तो वो एंडेलेशिया में होती है और वहाँ उसकी मुलाकात एडवर्ड और नैन्सी से होती है। वो उसे बताता है कि यहाँ से सारा जादू कहीं बाहर की ओर जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एंडेलेशिया खत्म हो जाएगा और साथ ही उससे जुड़ी हर एक चीज वो भी तबाह हो जाएगी। मॉर्गन उन्हें बताती है कि शायद ये सब जिज़ेल ने किया है। तभी नैन्सी को रियलाइज होता है कि जरूर उसने अपनी इच्छा मांगी होगी। मॉर्गन उसे बताती है कि वो कुछ कह रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को परियों की कहानी जैसा बना लिया है और तब जाके ये बात सबके सामने आती है कि आखिर असल में हुआ क्या है। एंडेलेशिया के वासी काफी डरे हुए होते हैं। सारा जादू गायब हो रहा होता है और जिज़ेल एक जादू के वश में होती है। उसे सोफिया की भी फिक्र नहीं होती और वो फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। रॉबर्ट उसे मॉर्गन के बारे में पूछता है पर वो कहती है मुझे नहीं पता, इसलिए रॉबर्ट मॉर्गन को ढूंढने चला जाता है। वही मॉर्गन एंडेलेशिया में जिज़ेल के घर पर जाती है। वो देखती है कि उसका मेमोरी ट्री वहाँ है और धीरे धीरे जिज़ेल की सारी यादें खत्म हो रही हैं और वो जैसे एक याद कुछ होती है उसमें फिर से जान आ जाती है। यानी कि अगर ये सारी यादें जिज़ेल को दिखाई जाएगी तो जरूर जिज़ेल को याद आएगा कि वो असल में काफी अच्छी है। मॉर्गन को याद आता है कि उसकी दुनिया में जिज़ेल ने उसके लिए मेमोरी ट्री बनाया था तो जरूर इस बारे में कुछ किया जा सकता है। इसलिए मॉर्गन और नैन्सी जिज़ेल की हेल्प करने पहुंच जाते हैं पर एडवर्ड उनके साथ नहीं आता। वो कहता है कि एंडेलेशिया में मेरी जरूरत है और मॉर्गन को उसका मेमोरी ट्री मिल जाता है। वही कुएं से सारा जादू बाहर आ रहा होता है। दूसरी तरफ जिज़ेल की बिल्ली उस जादुई छड़ी को चोरी कर लेती है और सीधा जाकर वो जिज़ेल को सौंप देती है। इसके बाद जिज़ेल फेस्टिवल में जाती है और वहाँ उसे मालवीना दिखाई देती है। जिज़ेल इच्छा मांगती है कि मुझे शहर की रानी बनना है और वो रानी बनकर सबके सामने आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। 12 बजने ही वाले होते हैं। मॉर्गन टायसन के साथ होती है। वो जिज़ेल के पास आने की कोशिश कर रही होती है। जिज़ेल के पास छड़ी तो होती है पर होश नहीं होता। वो चाहे तो सब कुछ फिक्स कर सकती थी पर जादू उस पर हावी हो गया होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसी बीच मॉर्गन जिज़ेल के पास आती है। वो उसे मेमोरी ट्री देती है और जिज़ेल उसे फाड़ देती है और तभी कुछ कमाल का होता है। उन फटे हुए हिस्सों से बहुत सारा जादू क्रिएट होता है। वो सारी यादें जिज़ेल को फिर से नॉर्मल बना देती है और उस पर जो जादू का असर होता है वो खत्म हो जाता है। जिज़ेल को फिर से होश आता है। वो रॉबर्ट से माफी मांगती है। तभी नैन्सी उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से इस जादू को रोकना होगा वरना एंडेलेशिया खत्म हो जाएगा और साथ ही एडवर्ड भी खत्म हो जाएगा। जिज़ेल अपनी विश मांगने ही वाली होती है कि तभी मेलवीना मॉर्गन को पकड़ लेती है। वो कहती है कि या तो इस छड़ी को फेंक दो या मॉर्गन मर जाएगी और मॉर्गन को बचाने के चक्कर में जिज़ेल छड़ी को छोड़ देती है और मेलवीना छड़ी को तोड़ देती है। इसके बाद मॉर्गन आजाद हो जाती है पर जिज़ेल को बहुत ज्यादा वीक फील होता है। एंडेलेशिया की सारी चीजें उनके सामने आ रही होती है और 12 भी बजने ही वाले होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि मैं 12 बजने नहीं दूंगा। वो और टायसन घड़ी को रोकने जाते हैं। एंडेलेशिया की सारी चीजें गायब हो रही होती है और जिज़ेल भी गायब होने लगती है। उसकी नजर छड़ी पर जाती है। वो मॉर्गन से कहती है कि तुम्हें इसे विश मांगनी होगी क्योंकि तुम एंडेलेशियन हो, तुम मेरी बेटी हो। उसे बताती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और बस इतना कहते ही वो नीचे गिर जाती है। वह ये दोनों घड़ी को रोक रहे होते हैं। मेलवीना उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है और इसी बीच मॉर्गन एक इच्छा मांगती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ अपनी मॉम के साथ। इसके साथ उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिज़ेल की बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाती है। मॉर्गन की आंखें खुलती है तो वो वापस अपने घर में होती है। वो जिज़ेल से मिलने जाती है। उन दोनों को सब कुछ याद होता है क्योंकि जो भी विश मांगता है सिर्फ उन्हें ही चीजें याद रहती है। बाकी सबको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई सपना देख लिया हो। इसके बाद जिज़ेल मेलवीना के पास जाती है और वो उसे दोस्ती कर लेती है। उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो जाकर उसे फिक्स कर लेती है और मेलवीना उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। मॉर्गन और टायसन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तभी उनसे मिलने नैन्सी और एडवर्ड आते हैं और इस बार तोहफे में वो इनके लिए एक जादुई प्लेट लाए होते हैं। इससे आप खाने की जो भी चीज चाहे वो मांग सकते हैं पर फिलहाल के लिए ये कोई भी इच्छा नहीं मांगते क्योंकि जो इनके पास सभी होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। और इसी के साथ वो गिलहरी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर सुला देती है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।